मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार को ओबीसी विरोध करार देते हुए कहा कि प्रदेश ओबीसी को 2019 में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चोरी की। ओबीसी के भविष्य की चोरी की गई और आज तक इसे प्रदेश में लागू नहीं किया गया। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है, जिसके विरोध में जल्द ही बुंदेलखंड में कांग्रेस बड़े आंदोलन के लिए लागू होगी और जिसके बाद अब कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर सीएम यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने बिना किसी सर्वे और तैयारी के सिर्फ कागजों में आरक्षण दिखाकर ओबीसी वर्ग को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ठोस नीति और कानूनी प्रक्रिया के तहत ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए गंभीर है। सीएम ने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति नहीं बल्कि हक और हकीकत के आधार पर फैसले लेती है। शिवराज सिंह चौहान ने कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार नहीं कहा, 50 बार कहा कि हम ओबीसी के आरक्षण को लागू करना चाहते हैं और ओबीसी के हित और अधिकारों की रक्षा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यही बात मोहन यादव भी पब्लिक डोमेन में कहते हैं, पर मूल भावना इनकी जैसे झूठ बोलने की है। हर पल कोशिश करते रहे कि कैसे रुके ओबीसी का आरक्षण। इन्होंने जब अध्यादेश आया था तब एक बिटिया, उसका नाम था आसिता दुबे, अध्यादेश के अगेंस्ट मेडिकल की छात्र थी, पीजी की। उसने कहा कि हमारे अहित होगा हमारे अधिकारों का, और चूंकि मेडिकल में ओबीसी के आरक्षण का प्रोविजन नहीं है, उसके बावजूद भी उस आधार पर कोर्ट से इसको स्टे दिला दिया। अध्यादेश के अगेंस्ट था, पर उसके जस्ट बाद, अध्यादेश सिर्फ 6 महीने के लिए होता है, उसके जस्ट बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने कानून बना दिया ओबीसी का, जिसको सरकार को पालना करनी थी। उस ऑर्डिनेंस के स्टे के आधार पर आज तक ओबीसी के परिवार के लोगों के साथ धोखा अगर कोई कर रहा है, उनके हितों के, अधिकारों के खिलाफ कोई पाप कर रहा है, तो वो ये भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए, और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के 4 कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधा उम्र बरसों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है, और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो कानून लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। और ये जो 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं, उन सबको इसका लाभ किसी मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइन नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे सबको ज्वाइनिंग कराए और 27% आरक्षण देने के लिए मध्य सरकार प्रतिबद्ध है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।